फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 2 द वाइज मैन, फर्स्ट क्लास 7 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड दिस स्टोरी। वाइज मैन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ वाइज मैन? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज मीन्स बुद्धिमान। डू यू नो व्हाट इज द barter सिस्टम? वेन वाज इज यूज्ड? क्या आप जानते हो कि अदला बदली का नियम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होगा? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है अदला बदली का नियम या अदला बदली का व्यापार। बार्टर का मतलब होता है बदलना, कोई चीज जैसे विनिमय करना या बदलना। तो वो इसे कब यूज किया जाता है? वेन यानी कब, यूज यानी उपयोग। अदला बदली का व्यापार क्या होता है और इसे कब उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल हु वर्कड फॉर द नवाब ऑफ भोपाल। वंस अपॉन, वंस अपॉन का मतलब क्या होता है? वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब क्या होगा? एक बार की बात है। तीनों ही शब्द का एक ही मतलब होता है, एक बार की बात है। एक बार की बात है, एक हॉर्स ट्रेनर रहता था भोपाल में और वो एक नवाब के लिए कार्य क्या करता था। वो जो नवाब था वो भी भोपाल का ही हुआ करता था। हिज नेम वाज भोला एंड हिज वाइफ्स नेम वाज शांति। उसका नाम क्या था? भोला था और उसकी वाइफ का नाम शांति था। यहाँ पर भोला किसका नाम है? जो हॉर्स ट्रेनर है उसका नाम भोला है। हॉर्स ट्रेनर है, उसकी बात की जा रही। हॉर्स ट्रेनर किसको बोलते हैं? जो घोड़ों को जो होते हैं ना सिखाते हैं, तो हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं। जो घोड़ों को सिखाने वाले होते हैं, चलाना सिखाते हैं, उसको हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं। तो भोला है और उसकी वाइफ है। वेन भोला रिटर्न द नवाब गिव हिम ए कॉल्ट एंड सम मनी। जब, वेन मतलब कब भी होता है, लेकिन वेन का अर्थ यहाँ पर जब हो रहा है। जब भोला जो है वापस लौटता है तो नवाब उसको जो है कॉल्ट दे देता है। कॉल्ट मीन्स होता है घोड़े का बच्चा। कॉल्ट यानी होगा घोड़े का बच्चा। तो उससे खुश होकर जो है नवाब उसको कुछ पैसे दे देता है और एक घोड़े का बच्चा दे देता है। When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder. जब वो घोड़े का बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक बड़ा घोड़ा हॉर्स बन जाता है। ग्रीव अप, ग्रीव अप का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। ये फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। यहाँ पर एक दो वर्ड होते हैं, एक वर्ब होती है, एक प्रीपोजिशन होती है, जिसको अपन फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर इट की सेकंड फॉर्म होती है एट यानी खाना, फॉडर यानी चारा। फॉडर का हिंदी मतलब होता है चारा। और एलेटॉफ यानी होता है बहुत सारा। एल ऑट ऑफ, एलेटॉफ मतलब होगा बहुत सारा। तो जब वो घोड़े का बच्चा बड़ा हो गया तो घोड़ा बन गया तो बहुत सारा चारा खाने लगा। सो शांति एंड भोला डिसाइड टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। तो उन दोनों ने निश्चय किया कि इसको किसी न किसी चीज़ से अपन बदल लेंगे। एक्सचेंज यानी बदलना। ये बर्टर का सिनोनिम है दोस्तों। एक्सचेंज मतलब भी क्या होता है? बदलना। और बर्टर मतलब भी क्या होता है? बर्टर मतलब भी होता है बदलना। सिनोनियम, सिनोनियम समानार्थी शब्द को इंग्लिश में सिनोनियम कहा जाता है और विलोम शब्द को एंटोनियम कहा जाता है इंग्लिश में। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। पर उसके बाद करेंगे भी क्या? हैपेंड यानी आफ्टर दैट, ना उसके बाद। शांति बोलती है इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू फीड दिस हॉर्स। उन्हें चलो बदल भी लिया तो बदलने के बाद करेंगे क्या? लेकिन शांति क्या बोलती है? पर ये कितना महंगा है। एक्सपेंसिव यानी महंगा, कि यह इसको खिलाना बहुत महंगा पड़ रहा है। फीड यानी होता है खिलाना। फीड का हिंदी मतलब होगा खिलाना, कि इसको खिलाना बहुत महंगा पड़ता है। भोला क्या बोल रहा है? हाँ, इट्स लाइक एलिफेंट, लगभग ये हाथी जैसा ही है। लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लेकिन लाइक का यहाँ पर अर्थ होता है की तरह। लाइक यानी बोलते हैं ना, जैसे मैं तुम्हारी मॉम की तरह देखभाल करता हूँ, तो आई लाइक एज योर मॉम, ऐसे। तो
शांति क्या बोलती है, इफ वी डोंट सेल इट विल बिकम पुअर इन ए फ्यू डेज। यदि हम इसे नहीं बेचेंगे तो थोड़े ही दिनों में हम क्या हो जाएंगे, गरीब बन जाएंगे। बिकम यानी बन जाना, पुअर यानी गरीब। फ्यू डेज, फ्यू डेज का मतलब थोड़े ही दिनों में, फ्यू यानी होता है थोड़े दिनों में। यहाँ पर दोस्तों एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको, विल, वी और उसमें डबल एल लगा हुआ है। तो जो वी शेल जो होता है, वी सेल, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है विल। वी सेल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सेल। जैसे यहाँ पर है ना, डू प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, तो वैसे ही वी शेल का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर विल है, इसको विल पढ़ते हैं दोस्तों। भोला बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, यदि इसको थोड़े दिनों में नहीं बेचा तो हमें और गरीब वास्तव में बना देगा। ओ यार, शुड आई टेक दिस हॉर्स टू द मार्केट एंड ट्राई टू सेल। मैं जो है इसे बाजार ले जाता हूँ और इसको बेचने की कोशिश करता हूँ। सेल यानी बेचना। शांति बोलती है, हाँ दिस इज द राइट डिसीजन, यह बिल्कुल आपका सही फैसला है। बोला, व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर। पर मैं इसे किस चीज़ से बदलूंगा। बोला बोल रहा है, कैसे बदलूंगा इसको मैं, और किस चीज़ से बदलना चाहिए इसको। शांति बोलते, जस्ट एनीथिंग, दिस हॉर्स इट्स टू मच। उनने की ये घोड़ा बहुत खाता है। भोला बोलता है, डू नॉट बी एंग्री विथ मी इफ आई मेक ए पुअर बार्गेन। उनने की गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। क्या बोल रहा है, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री है ना, गुस्सा मत होना, मुझसे गुस्सा मत हो। विथ मी है ना मुझसे, इफ आई मेक ए पुअर बार्गेनिंग, उनने की इसका मोल भाव मैं अच्छे से कर दूंगा। बार्गेनिंग यानी सौदा करना या मोल भाव करना, मैं अच्छे से इसका मोल भाव कर लूंगा। शांति बोलती है, हैव आई एवर कंप्लेन टू यू, मुझे हमेशा तुमसे यही शिकायत रहती है। एवर यानी हमेशा। बोला, नो नो नेवर, नहीं नहीं, अब नहीं रहेगी, अब तो मैं इसको बेच के ही आऊँगा। क्या बोल रहा है बेला, बोला कि अब मैं इसका अच्छा सौदा करूँगा, अब तो बेच के आऊँगा, अब मुझसे तुमको कोई शिकायत नहीं होगी। शांति क्या बोल रही, यू मस्ट लीव एट आंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। उन्हें तुम यहाँ से तुरंत लेके जाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाओगे। टू का मतलब ज़्यादा होता है दोस्तों, टू है ना बहुत ज़्यादा, अदरवाइज है ना वरना, लीव यानी लिव एट आंस है ना तुरंत ले जाओ। बोला, रीच द मार्केट, he sees man with donkey, he thinks a donkey to be more useful than a horse। भोला जो है उसको मार्केट लेकर जाता है, रिच है ना पहुंचना, भोला जो है मार्केट में उसको लेकर पहुंचता है, तो वो क्या देखता है, वहाँ पर एक डंकी देखता है। सी यानी होगा देखना, और वो क्या सोचता है, थिंक यानी सोचना, कि डंकी ज़्यादा उपयोगी होगा उस घोड़े से। देन यानी से, मोर यानी ज़्यादा है। ये जो वर्ड बना हुआ है दोस्तों, ये कॉम्परेटिव डिग्री में बना हुआ है। तो जो है वो सोचता है कि यह घोड़े से ज़्यादा उपयोगी होगा। बोला, हेलो जेंटलमैन, जिस व्यक्ति के पास वो गधा रहता है डंकी, उनसे बोलता है, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। क्या तुम इस गधे को मेरे घोड़े से अदला बदली करना चाहोगे। ऐसा वो उनसे बोलता है। द मैन, वो व्यक्ति क्या बोलता है, जिनके पास गधा होता है। ओ वाई नॉट, क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स, क्या तुम जो है मेरे डंकी से अपने घोड़े को अदला बदली करना चाहते हो। बोला, टू द डंकी, ही वॉक्ड ए फ्यू यार्ड्स, और भोला ने उनसे डंकी को ले लिया। टू क्या ने लेना, टेक के सेकंड फॉर्म हो गई लेना। भोला ने उनसे डंकी को लिया, यानी उस गधे को लिया, और थोड़ी दूरी पर चला। यार्ड यानी गज, थोड़ी गज पर चला। ही सॉ ए वुमन विथ अ शीप, और उसने क्या देखा, एक महिला को देखा जिसके पास एक शिप थी। शिप यानी भेड़। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव ए शिप इन प्लेस ऑफ डंकी, उसने सोचा कि डंकी के बदले मेरी वाइफ जो है इस भेड़ को रखना ज़्यादा पसंद करेगी। इन प्लेस ऑफ यानी के बदले में, इन प्लेस ऑफ का मतलब होगा के बदले में। लाइक टू हैव का मतलब होता है रखना।
यानी रखना पसंद करेगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी, वेंट अप यानी जाना, ये फ्रेजल वर्ब है, दोनों वर्ड का एक ही मतलब निकलेगा, जाना। वेंट अप ए लेडी, वो एक उस लेडी के पास गया और बोलता है, बोला, हेलो प्रेटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या तुम इस गधे के बदले में मुझे तुम्हारी भेड़ दोगी। द वुमेन, ओ विथ ग्रेट प्लीजर, वो बहुत खुश होती है, ग्रेट प्लीजर यानी बहुत खुश होना। यू कैन हैव माई शिप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी, क्या तुम मेरी शिप को रखना चाहते हो इस गधे के बदले में। वह महिला उससे ऐसा बोलती है। व्हाइल पासिंग थ्रू द हर्ड ऑफ केटल इन द मार्केट, भोला सा बॉय कैरिंग ए हैन, तो व्हाइल पासिंग, जब वो जा रहा होता, व्हाइल यानी जब, व्हाइल का मतलब होगा जब, पासिंग यानी गुजरना, थ्रो ए हर्ड ऑफ द केटल, हर्ड ऑफ केटल मतलब होता है, हर्ड का मतलब होता है दोस्तों झुंड, समूह, जो पशुओं का समूह होता है उसको पशुओं के समूह को केटल बोलते हैं दोस्तों। तो वो गुजर रहा होता है पशुओं के बाजार से, तो भोला क्या देखता है, भोला देखता है, भोला सा ए बॉय कैरिंग ए हेन, तो भोला जो है एक व्यक्ति को मुर्गी ले जाते हुए देखता है, कैरिंग यानी ले जाना। फिर सोचता है वो, ही थॉट दैट इट वुड इट लेस देन द शिप, सो ही वेंट अप टू द बॉय, फिर वो सोचता है कि मुर्गी तो जो है इस भेड़ से भी कम खाना खाएगी, और वो तुरंत ही उसके पास, उस बॉय यानी लड़के के पास चला जाता है। भोला बोलता है उस लड़के से, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शिप, क्या तुम मेरी इस शिप के बदले में हैन को, तुम्हारी जो शिप है इस अदला बदली करना चाहोगे मेरी एक शिप से और इस हैन को। वो ऐसा बोलता है, बॉय बोलता है स्माइलिंग यानी हंसते हुए, वो लड़का बोलता है यस यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शिप, उनने कि तुम मेरी इस मुर्गी के बदले में अपनी शिप देना चाहते हो। देन बोला, मेट ए गर्ल कैरिंग ए बात, तो उससे भी जो है उस बॉय से भी वो उस हैन को ले लेता है भोला। फिर क्या होता आगे इस कहानी में, द बॉय, फिर भोला जो है उससे भी वो ले लेता है। द बॉय स्माइलिंग, यू कैन टेक माई हैंड एक्सचेंज फॉर योर शिप, देन भोला मेट ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट ऑफ मैंगोज, उसके बाद जो है भोला एक लड़की से मिलता है जो कि बास्केट यानी एक टोकरा लेकर जा रही होती है, किसका, मैंगोज यानी फल, आमों का टोकरा लेकर जा रही होती, बास्केट यानी आम का टोकरा। अब उस गर्ल से भी बोला, क्या बोलता है, हेलो लिटिल फेरी, वाट हैव यू गोट इन योर बास्केट, कि आपकी इस डलिया में क्या है। देन गर्ल बोलती है ग्रीन मैंगोस, यानी इसमें केरिया हैं, ग्रीन मैंगोस यानी केरिया, रा मैंगो भी बोल सकते हैं, केरी को इंग्लिश में रा मैंगो भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका केरी का क्या यूज़ किया गया है, इंग्लिश वर्ड ग्रीन मैंगोस, ग्रीन मैंगोस यानी केरिया। तो भोला भोला उससे बोलता है, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दिस मैंगोज विल मेक डिलीशियस चटनी, उनने कि मेरी वाइफ जो है बहुत पसंद करती है मैंगोज यानी इस केरियों की चटनी खाना, मेरी वाइफ बहुत पसंद करती है और बहुत स्वादिष्ट लगता है उसको, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। लव टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत पसंद करना, जब कोई चीज़ आपको बहुत पसंद करती है तो उसके लिए लव टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई लव टू राइटिंग, मतलब मुझे लिखना बहुत पसंद है, आई लव टू स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, तो लव टू का मतलब होगा बहुत पसंद होना। विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन, क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले में केरिया देना चाहोगी। गर्ल बोलती है, डस इट लेक्स, उन्हें क्यों नहीं, बिल्कुल उन्हें कि अंडे देगी, ले यानी होता है देना, ले का हिंदी मतलब क्या होता है देना, अंडे देने को इंग्लिश में ले भी बोलते हैं, लेग्स उन्हें की बिल्कुल यह अंडे देगी। बोला बोलता ऑफ कोर्स इट डस, उन्हें क्या हाँ देगी, क्यों नहीं देगी।
भोला से बोलती है वो लड़की, क्या है अंडे देगी? तो भोला बोलता है हाँ देगी, क्यों नहीं दोगी। द गर्ल, ऑल राइट, उन्हें ठीक है, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी, उनने की आम तुम रख लो, केरियां तुम रख लो, और या मुर्गी मेरे को दे दो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। अब भोला ने जो है उस गर्ल को मुर्गी दे दी और उससे क्या ले लिए, अंडे ले लिए। हैंडेड ओवर इन, सौंपना है, उसको सौंप दिया। तो दोस्तों यह इस कहानी का अंत होता है यहाँ पर, और ये लेसन था आपका लेसन 2, वाइज मैन फर्स्ट। अब इसके आगे की कहानी लेसन 3 में मिलेगी दोस्तों, और आगे की कहानी सुनने के लिए लेसन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।